की जय परमात्मा सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आज गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचे और इस बीच में ये ब्रजेंद्र यादव सोनी ये नगला मठिया ये 100 रुपए इनकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सभी वृंदावन वासी जो है गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले पहुंच गए हैं गोवर्धन पर्वत के पास में। और जब पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन वृंदावन वासियों से कहा, भैया ये बताइए इतने दिन हो गए तुम्हें इंद्र का पूजन करते करते, इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? तो वृंदावन वासी बोले, कन्हैया दर्शन तो हमें कभी नहीं दिए। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है कि अगर तुम्हें इंद्र ने दर्शन कभी नहीं दिए तो आज ये गोवर्धन महाराज जो है वो तुम्हें दर्शन भी देंगे और तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हारे हाथों से भोग भी ग्रहण करेंगे। तो भगवान की ऐसी लीला कि भगवान एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए। और इसी बीच में राज यादव जी आए हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्दों में अपनी वाणी में विराम दें। हेलो, आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारी छोटी बहन दीक्षा शास्त्री जी और हमारे साथ करहल से चल के आए बड़े भाई जिला पंचायत प्रत्याशी रामपाल यादव जी, बड़े भाई नीटू प्रधान जी, और आज श्रीमद् भागवत कथा में छोटू भाई के माध्यम से आप लोगों के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, श्रीमद् भागवत कथाओं में रोज आना जाना रहता है। मैं देखता हूँ भारी संख्या में हमारे समाज में श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ,
श्रीमद् भागवत कथाएं अगर परिवर्तन के लिए की जाएं, समाज में सुधार करवाने के लिए अगर भागवत कराई जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मनोरंजन के लिए करवाई जाएं तो सवाल खड़ा होता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है फिर भी हमारे समाज में कोई बदलाव न हो तो सोचने की बात है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन मैं आज राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत मंच मिलते हैं, हम कहीं भी राजनीतिक बात रख लेंगे, लेकिन अपने समाज की बात कहना चाहता हूँ। मेरी बहन, मुझे उम्मीद है कोई कसूरी नहीं छोड़ी होगी, अच्छी बुरी बात बताई होगी, किस तरीका से हमें श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। अपने जीवन में अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाओ। शास्त्री जी बताते हैं अपने परिवार को संगठित होकर लेके चलो, लेकिन हम देखते हैं आज लगातार बूढ़े माँ बाप घर से निकाले जाते हैं। हम देखते हैं भाई भाई पर मुकदमा हो रहा है। हम देखते हैं हमारी भाभी अपने बूढ़ी सास को घर से निकाल देती हैं। और बताओ एक बात बताओ, क्या ये श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है? श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है अपने परिवार को संगठित होकर लेके चलिए। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भाभियां बैठी हैं, लगातार अभी नवरात्रि थी, भारी संख्या में हमारी बहनें और भाभियां व्रत रही होंगी। अच्छी बात है, आप व्रत रहिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तुम 9 नहीं तुम 99 दिन व्रत रहो, जब तक घर की माँ खुश नहीं होगी तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं हो सकती है। आपको बताना चाहता हूँ, एक आंगन में 4-4 बेटियां पढ़ लिख के बड़ी हो जाती हैं और वो आंगन छोटा नहीं होता है। उस आंगन में बहू क्या आती है, वो आंगन छोटा हो जाता है, उस घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। माताओं, बड़ी सोचने वाली बात है। अगर आज हमारी बहन किसी के घर बहू बनी है तो आप मेरे घर में बहू के रूप में आई हो, तो आपका दायित्व बनता है अपने परिवार को संगठित होकर लेके चलिए। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ माताओं, बहू किसे कहते हैं और बहू रानी किसे कहते हैं? जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, और जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। माताओं, ये तो सवाल आपका रहा, मैं 2 मिनट में आपकी तरफ भी चलता हूँ। मेरे नौजवान साथी हैं भारी संख्या में, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बूढ़े माँ बाप मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं बेटा समाज में हमारा भी नाम रोशन हो, अच्छे पद पे पहुँचे, लेकिन देखते हैं छोटी सी उम्र में आप गलत रास्तों पे निकल जाते हो। साथियों, सोचो बूढ़े माँ बाप ने जिन्होंने संघर्ष करके हमको पढ़ाया लिखाया, उनके सपने आप भूल कर रहे हो। साथियों, संत सरोवरी हमारे सामने बैठे हैं, इन लोगों से बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथियों, जहां भगवान कृष्ण की कथा चल रही हो, बीच में बोलना कोई आवश्यक नहीं होता है। मैं छोटू भाई का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया है। मैं और इसी बीच में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।